ये पहचान है इस बात की कि आज कलायत के चुनाव में जब कुछ लोग बाहर से लोगों को ला के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई हिसार से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, एक आम आदमी को कलायत के एक एक गांव का युवा चुनाव लड़ा रहा है। ये इस बात की पहचान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी के खिलाफ इस बार 3 राज परिवार हैं। 3 राज परिवार बनाम एक आम आदमी। ये चुनाव आर पार का चुनाव है। इस बार या तो हर बार की तरह राज परिवार जीत जाएगा। कोई 30-35 साल से तो यही हो रहा है। एक बार एक परिवार जीतता है, फिर दूसरा जीतता है, फिर तीसरा जीतता है। जब तक हम तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ। फिर शुरू हो जाते हैं 1 2 3 1 2 3। 3 राजनीतिक परिवारों के बीच में कलायत 30 साल से चक्कर काट रहा है। कोई काम नहीं हुआ हमारा, कोई काम नहीं हुआ। सबसे छोटा और सबसे बेसिक काम कि गंदे पानी को गांव से बाहर निकलना चाहिए और साफ पीने के पानी को घर तक पहुंचना चाहिए। अगर हुआ हो तो बता दो। गंदा पानी निकलता है, निकासी है, साफ पानी घर तक आता है पीने का। फिर बताओ क्या कर रहे हैं? 30 साल से क्यों वोट दे रहे हैं इनको? इन राज परिवारों को राजा बना के अपने सिर पे क्यों बिठाया हुआ है इन लोगों को? हमने ऐसा राजा मानने लग गए ये खुद को कि अगर खुद नहीं लड़ना विधानसभा का चुनाव तो पूरे कलायत में इन आम परिवारों में से कोई नहीं मिला इनको, ये उठा के ले आए अपने बेटे को यहां पे चुनाव लड़ाने के लिए। क्यों भाई? हमारे परिवारों के लड़कों में हुनर नहीं है क्या? हमारे परिवार के लड़के विधानसभा नहीं जा सकते क्या? एक आम परिवार के बच्चे में और आपके बच्चे में ऐसा क्या अंतर है कि आपको सिर्फ अपना बेटा नजर आता है, किसी और का बेटा नजर नहीं आता? इसलिए इनकी नीयत में खोट है। ये आप लोगों को हमेशा मजदूर बना के रखना चाहते हैं, हमेशा गरीब बना के रखना चाहते हैं और अपने बच्चों को आपके सिर पे राजा बना के बिठाना चाहते हैं। इस बार हमारी लड़ाई इन लोगों से, इनको चुनौती दे रहे हैं। इस बार आर पार की चुनौती दे रहे हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास इनकी तरह करोड़ों रुपए थोड़ी हैं। मेरे पास इनकी तरह 100 200 किराए की गाड़ियां थोड़ी हैं। मेरे पास कोई हिसार से, कोई कहीं से लाए हुए किराए के लोग थोड़ी हैं। मेरे पास तो आप लोगों का प्यार है, इसी के दम पे चुनाव लड़ रहा हूं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चिंत रहना, बस पूरी ताकत लगाए रखना। 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन और बचे हैं, पूरी ताकत लगाए रखना। हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, और इन सब का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे गिरता जा रहा है रोजाना। आज कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था, बोले जी विकास सहारण का चुनाव कैसा चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा 1509 जीरी का भाव रोजाना गिर रहा है और विकास सहारण का चुनाव रोजाना गिर रहा है। ये 2 ही चीजें गिर रही हैं आजकल। इन लोगों ने 30 साल तक अपने कलायत को मानो गुलाम बना के रखा। मैं क्यों कहता हूं गुलाम बना के रखा? कि आपने तो इन तीनों को ही तो मौका दिया बार बार बदल के। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। हम बार बार इनको वोट देते रहे, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको। हमको क्या मिला ये बता दो मुझे। एक ऐसा अस्पताल बता दो पूरे कलायत के अंदर जिसमें इलाज होता हो। एक अस्पताल बता दो जिसमें इलाज होता हो कलायत के अंदर। कलायत के अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, एक पर्चा मिलता है, पर्चा। उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते, यहां के लोगों को इलाज की जरूरत नहीं है, यहां पे अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए। कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, कभी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। चलो अस्पताल छोड़ दो,
एक ऐसा सरकारी स्कूल बता दो पूरे कलायत के अंदर जिसमें पूरे टीचर हैं, जिसमें बच्चों के बैठने के लिए बेंच लगे हों, जिसके अंदर अच्छे खेलने के ग्राउंड बने हों, जिसमें हमारी बेटियों के लिए अच्छे टॉयलेट, पीने के पानी का इंतजाम हो। एक स्कूल भी ऐसा नहीं है पूरे कलायत के अंदर जिसमें पढ़ने लायक माहौल हो। फिर कहते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते। अरे हमारे बच्चे सिर्फ उड़ाने थोड़ी जाएंगे स्कूल में, पढ़ने के लिए जाना है उनको। पढ़ाई तुम करा नहीं रहे हो, इंतजाम किया ही नहीं। दिल्ली में देखो, प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले गए क्योंकि वहां के स्कूल शानदार है। दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल है, दिल्ली के स्कूलों में स्टेडियम है, दिल्ली के स्कूलों में पूरे टीचर हैं। दिल्ली के स्कूलों के टीचर को विदेशों में ट्रेनिंग दिला के लाते हैं, तब वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी शानदार शिक्षा दिल्ली में कर दी। आप यहां पे देख लो। चलो कोई नहीं, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, पर आप मुझे बता दो कोई एक फैक्ट्री जो कलायत में लगी हो 30 साल के अंदर, एक फैक्ट्री जहां पे हमारे बच्चे रोजगार कर सके, कोई एक फैक्ट्री जहां पे हमारे बच्चों के लिए नौकरी हो, कोई कंपनी खुल गई हो, कोई बड़ी कंपनी जहां पे हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो। 30 साल में एक कोई फैक्ट्री, एक कोई कंपनी नहीं लगा पाई। इसका मतलब इनकी नीयत नहीं थी हमारे बच्चों को रोजगार देने की। मान लो हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो गुड़गांव ही जाना पड़ेगा, अगर नौकरी करनी है, मजदूरी भी करनी है तो मोहाली जाना पड़ेगा अगर फैक्ट्री में काम करना है तो। ये कहां का इंसाफ है? कलायत पूरे हरियाणा से और पूरे देश से 30-35 साल पीछे चल रहा है। हमने कभी भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कभी भी अपने सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं किया। मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। इस बात का ध्यान रखना, ये मौका बहुत देर में आता है।